भगवान प्रेम करते हैं ब्रज की गोपियों को। अंतर होता है जी प्रेम में भी। एक प्रेम होता है कैसा, आप हमको प्रेम दो तो हम भी आपको प्रेम दें। आप अगर हमको प्रेम नहीं करते, आपको हमारी वैल्यू नहीं है तो हमको भी आपकी वैल्यू नहीं, जाओ आगे ना। प्रेम करने वाले से जो प्रेम करे वो भी एक प्रेम है। लेकिन रानियों का प्रेम ऐसा ही है भगवान कृष्ण के प्रति, क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं इसलिए रानियां प्रेम करती हैं, रानियां प्रेम करती हैं इसलिए भगवान प्रेम करते हैं। लेकिन एक दूसरा प्रेम भी है। आप भले ही प्रेम करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम आपसे प्रेम करती रहेंगी। ये गोपियों का प्रेम है। कृष्ण जा रहे थे छोड़ के, कृष्ण जा रहे थे छोड़ के, गोपियां कह रही है जाना चाहते हो कृष्ण? हाँ हाँ जा रहा हूं मैं। तुमने हमसे कभी प्रेम किया कि नहीं किया? क्योंकि अगर प्रेम करते तो हमको छोड़ करके नहीं जाते, लेकिन भगवान तो चले गए तो छोड़ करके। तो गोपियां कहती है प्रभु हम समझ गए, लेकिन हम पक्की प्रेमी हैं। अगर आपको हमें छोड़ के जाने में खुशी मिलती है, सुख मिलता है, हे प्रभु हम ऐसी प्रेमी नहीं है कि आप प्रेम करोगे तो ही हम प्रेम करेंगे। प्रेम शाश्वत है, हमारा प्रेम तब भी रहेगा। कभी मिलने का भी प्रयास ना किया और कृष्ण से प्रेम आज भी करती है। कथा आप सब लोगों को पता होगी, भगवान का जब पेट दुखने लगता है, सुनिए कथा। द्वारकाधीश जब भगवान बन गए, 16,108 विवाह भगवान के हो गए। भगवान रहते हैं अपनी द्वारिका में, सुंदर तरीके से रहते हैं। 16,108 विवाह भी भगवान ने सबको अपनाया है, सबको अपनाया है। जो उनकी शरण में आता है उसको अपना लेते हैं। मैं कोई कहता भगवान के 16,108 विवाह हैं, भगवान ने इतने विवाह काहे को करे? अरे मैं तो कहता हूं 16,108 विवाह तो गलत लिखा है भागवत में। भागवत को गलत सिद्ध करने वाला तो कोई है नहीं, जो लिख दिया वो सत्य ही। लेकिन मैं कह रहा हूं 16,108 विवाह पे जब लोग प्रश्न उठाते हैं तो मेरी वाणी पर तो आप क्या ना उठाओगे। भगवान के 16,108 विवाह नहीं है। भगवान के कितने विवाह मालूम है आपको? हर एक कृष्ण भक्त से भगवान का विवाह ही हुआ है महाराज। जो भी भगवान से प्रेम करता है उसका विवाह भगवान से हुआ है। अब लगा लो, यहाँ पर अगर इतने लोग भी बैठे हैं जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, उन सबका विवाह भगवान से कृष्ण से। ये सब पत्नियां हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं भी उनकी पत्नी हूं। अगर मुझे, क्योंकि प्रेम का संबंध किसी स्त्री पुरुष की देह के ऊपर तो कर ही नहीं सकते। क्या महादेव को प्रेम नहीं है कृष्ण से? अगर होता न होता तो कभी महादेव कैलाश छोड़ करके वृंदावन की गलियों में धोती पहन करके, लहंगा चुन्नी पहन करके, लिपस्टिक और बिंदिया लगा करके रास में ना नाचते। अगर प्रेम का संबंध किसी स्त्री से ही होता तो महादेव कभी गोपी ना बनते। लेकिन महादेव गोपी बने क्योंकि प्रेम का संबंध न स्त्री शरीर से है न पुरुष शरीर से है। अगर पुरुष शरीर में भी कोई व्यक्ति, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं जितने भी लोग इस संसार में, उस सब कौन है? बोले कन्या। भौतिक दृष्टि से भले ही शरीर पुरुष का है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब कन्याएं हैं। और कन्या का विवाह पुरुष के साथ में होता है, तो पुरुष केवल इस संसार में कृष्ण है। तो अगर हम कन्या है और पुरुष एक है तो उन्हीं के बंधन में बंधना पड़ेगा। दूसरा तो पुरुष इस संसार में है ही नहीं, आगे ना। हम सब कन्याएं हैं, इसलिए प्रेम का संबंध बड़ा है। एक कथा प्रेम सिखाती है, और प्रेम विषय यहां का नहीं है, प्रेम विषय यहां का है। बंधुओं, इस प्रेम की नगर में जाओ ना तो बड़ा सोच समझ के जाना, ऐसे जाना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर प्रेम की इस नगर में अगर फंस गए ना तो फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बड़े बड़े लोग मना करते हैं कि इस प्रेम की नगर में जाना नहीं, क्योंकि एक बार जो इस प्रेम नगर में चला गया है ना, वो फंस गया है। फिर उसने लाख कोशिश की है इसमें से निकलने की, लेकिन वो निकला नहीं है। नगर मत जा,
प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है। तामे ना चल पा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा, हे मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। जाओ तो सोच समझ के जाना, लाखों लोग डूब चुके हैं महाराज, नदी गहरी है इस प्रेम नगर की। लेकिन एक बात बता दूं, रास्ता तो यही है, बाकी सब रास्ता, बहुत सारे पंथ हैं जो भगवत प्राप्ति तक जाते हैं। जैसे सागर से मिलने के लिए नदियां विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपनी धाराओं में, अपने वेग में, अपने स्थान में परिवर्तन करके, लेकिन अंततः वो सागर तक पहुंच ही जाती है। वैसे हर एक पंथ भगवान तक पहुंच जाता है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको मालूम है ये प्रेम पंथ इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि इस पंथ में एक बड़ी खासियत है। मालूम है, जब आप किसी भी पंथ पर चलते हो तो वहां स्वयं आपको चलना पड़ता है। रास्ता खराब भी हो सकता है, कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं, कांटों भरा भी हो सकता है, लेकिन वो रास्ता भी परमात्मा तक पहुंचा देगा। प्रेम का रास्ता भी ऐसा ही है। इस रास्ते पर भी कंकड़ पत्थर कांटे बहुत है, लेकिन इसमें एक फायदा जरूर है। बोले क्या? बोले प्रेम करने वाले व्यक्ति के पैर में भगवान जूते पहना देते हैं, चप्पल पहना देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी रास्ता खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने बढ़िया जूते चप्पल पहन रखे हैं तो चलते जाइए। यही आनंद है प्रेम के पथ का। कथा सुना रहा था मैं आप सब लोगों को। भगवान से प्रेम सबने किया, गोपियों ने भी किया, ब्रज की गोपी चाहे रानियों ने भी किया, और हम सब भी करते हैं। द्वारिका में भगवान अपनी 16,108 रानियों के साथ में पहला विवाह भगवान का रुक्मणी मैया के साथ में हुआ। ऐसे करके भगवान के 16,108 विवाह हुए। भागवत में सबकी कथा आती है। लेकिन कहते हैं एक बार देवर्षि नारद पधारे द्वारिका में। देवर्षि नारद पधारे तो देवर्षि नारद और द्वारकाधीश पास में बैठ करके इस जगत की चर्चा कर रहे थे, अपने अपने प्रेमियों की चर्चा कर रहे थे, अपने अपने भक्तों की चर्चा कर रहे थे। अचानक पता नहीं क्या सूझा, नारद जी ने प्रश्न किया भगवान से, हे प्रभु एक प्रश्न पूछूं क्या? आप बड़ा प्रेम करते हैं, इस संसार में सब आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन एक प्रभु एक बात बताओ, आपका सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? आपका सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है आपको? जैसे ये प्रश्न हुआ तुरंत भगवान ने अपना पेट पकड़ लिया। ऐसे कैसे पकड़ा? जल्दी बताओ, पकड़ गए? अरे पकड़ो। ऐसे दर्द होता तो पेट में क्या करते हैं? अरे बोलो, दर्द होता ऐसे करते ना, बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसे भगवान ऐसे मुंह बनाने लगे, बिल्कुल नारद जी। बोले क्या हुआ प्रभु? बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा, बहुत। अभी तक तो ठीक थे, अभी क्या हुआ? नहीं नारद जी बहुत दर्द हो रहा है। बोले प्रभु क्या नाटक करते हो आप भी? संसार के समस्त कष्टों को मिटाने की सामर्थ्य आप में है, आपको भी कोई कष्ट हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। संसार के समस्त दुख आप मिटाते हैं, आपको भी कोई दुख हो जाए, पीड़ा हो जाए संभव नहीं है। क्या को नाटक करते हो? अरे तुम पागल हो रहे हो, दिख नहीं रहा पेट में दर्द हो रहा, आंखों से आंसू भी निकल आए भगवान के। अब तो नारद जी को चिंता हुई। बोले प्रभु क्या करना चाहिए? अभी मैं वैद्य को बुला के लाता हूँ। नारद जी भागे भागे गए वैद्य, अरे रुको भी जाओ मत रुको, इधर आओ उधर। क्यों प्रभु? वैद्य को बुला के लाऊं, दवा हो जाएगी, उपचार हो जाएगा, पेट में ठीक हो जाएगा, दवाई लेनी पड़ती है। देवर्षि नारद से बोले भगवान द्वारकाधीश, देखो नारद जी, मेरा ये जो कष्ट है ना मेरे पेट का, ये किसी भी औषधि से नहीं जाएगा, किसी भी वैद्य के उपचार से नहीं जाएगा। प्रभु कैसी बात कर रहे हो? शरीर में पीड़ा होती है तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं, दवाई दे देता है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन मेरा दुख कोई वैद्य ठीक कर सकता? तो प्रभु आप ही बताओ, आपका ये पेट दर्द कैसे ठीक होगा? भगवान बोले देवर्षि नारद,
अगर कोई मुझसे प्रेम करने वाला अपने चरणों को धो करके वो जल मुझे दे दे और उस जल का पान अगर मैं करूं तो निश्चित रूप से मैं ठीक हो जाऊंगा। यानी कि भगवान को अपने चरण धो करके भगवान पी ले तो भगवान ठीक हो सकते हैं। और जैसे ये सुना, देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु क्या बात करते हो, ये समस्त संसार आपके चरणामृत का पान करता है, कोई अपने चरणों का जल आपको क्यों देगा? नारद जी और कोई उपाय भी नहीं है। अगर किसी प्रेमी ने मुझे अपने पैर धोकर के नहीं पिलाए तो मैं ठीक भी नहीं हूँ और भगवान के नेत्रों से आंसू। तो नारद जी पागल हो गए, भगवान को देखो ऐसा तो देखा नहीं जाए। नारद जी ने कहा, प्रभु प्रेम तो मैं भी आपसे बहुत करता हूँ, लेकिन अपने चरणों का जल आपको नहीं दे सकता, नरक में वास करना पड़ेगा, कभी बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा पाप लगेगा। लेकिन नारद जी कुछ तो करो। नारद जी ने कहा, प्रभु एक काम करते हैं, आपकी पत्नी जो है रानी, वो सब आपसे प्रेम करती है, प्रेमी है आपकी, एक काम कर दो, मैं जाता हूँ उनके पास में। सीधे नारद जी भागे भागे गए माता रुक्मणी के पास में, और जैसे ही माता रुक्मणी के पास पहुंचे, माता रुक्मणी से कहा, माता जल्दी चलिए, क्या हुआ देवर्षि नारद? प्रभु के पेट में बहुत दर्द हो रहा हो। जैसी माता रुक्मणी ने सुना, अरे तो तुम मेरे पास क्या हुआ, किसी वैद्य के पास जाओ, द्वारिका में इतने बड़े बड़े सुषेण वैद्य को बुलाओ, लंका से चाहे अश्वनी कुमारों को बुलाओ, चाहे धनवंतरी को बुलाओ, जिसको बुलाओ, प्रभु का उपचार कराओ। बोले माता मैं तो जा रहा था, प्रभु ने रोक दिया। तो बोले भगवान बोल रहे हैं ऐसे उपचार नहीं होगा। तो कैसे होगा? बोले कोई प्रेमी अगर अपने चरणों को धो करके पिला दे तो निश्चित रूप से पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। और जैसे ये शब्द सुने, देवर्षि नारद बोले, तो आप क्या भगवान से प्रेम नहीं करती हैं? आप प्रेम करती हैं, अपने चरणों को धो करके पिला दो भगवान को। नारद जी आपकी बुद्धि सटा गई है, क्या बात है? हम पत्नी हैं उनकी, उनके चरणों को धो करके हमको पीना चाहिए, हम अपने चरणों को अपने प्रभु को धो करके पिला नहीं सकते। क्यों? पत्नी थोड़ी पिलाती है। करोड़ों वर्षों तक नरक में वास करना पड़ेगा, निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, प्रायश्चित भी नहीं है, लेकिन प्रभु के पेट में कष्ट भी तो है। कहते हैं नारद जी एक एक करके 16,108 रानियों के पास गए, लेकिन सबने अपने पैर धोकर पिलाने से मना। आप पिला दोगे क्या? अरे बोलो, पत्नी कभी नहीं पिलाएगी, और वो भी प्रभु को। नारद जी पूरी द्वारका में भ्रमण कर लिए, किसी ने भी ये सब करने से मना कर दिया, हम भगवान को नहीं पिलाएंगे, लेकिन प्रभु को कष्ट भी तो है। नारद जी निराश होकर के भगवान द्वारकाधीश के चरणों में लौटा, और वही द्वारकाधीश तो पेट पकड़ के बैठे, नारद जी कुछ हुआ कि नहीं हुआ, पिलाओ जल्दी, मर जाऊंगा। बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, कोई भी प्रेमी ऐसा नहीं मिला जो आपको अपने चरणों का जल दे दे। वो कहते हैं हम तो उनके चरणों के जल के लिए प्यासे हैं, हम अपने चरणों का जल कैसे दे सकते हैं प्रभु को? भगवान ने कहा देवर्षि नारद हार गए, अब एक काम करो, मैं जहां कहता हूं वहां जाओ। प्रेम से बोलो। और कहते हैं भगवान ने कहा देवर्षि नारद एक काम करो, जाओ मेरे व्रज में। कहा? मेरे व्रज में जाओ और मेरी व्रज की गोपियों से कहो जो तुम कह रहे हो। नारद जी ने कहा प्रभु वो कहां से पिला देंगी, वो गांव की गवार व्रज की गोपियां, वो क्या जानती हैं? और ये प्रभु जब किसी ने नहीं दिया तो वो क्यों देंगी? भगवान ने कहा एक बार जाओ तो सही। और कहते हैं देवर्षि नारद तुरंत पहुंचे द्वारिका से वृंदावन की उस पावन धरा ब्रज मंडल। क्यों गए? क्योंकि भगवान ने भेजा। भगवान ने कहा देवर्षि नारद तुम सब जगह से निराश हो गए, एक काम करो, मैं कहूं वहां और चले जाओ। कहां जाए? बोले ब्रजमंडल की गोपियों के पास चले जाओ। नारद जी बोले प्रभु वो गांव की गवार ब्रज की ग्वालिनी, वो क्या जाने प्रेम करना, प्रेम किसे कहते हैं, वो क्या जाने, आप ऐसे मुझे भीतर बोले जाओ तो सही। और कहते हैं बंधु, कहते हैं उसी समय देवर्षि नारद जो हैं वो तुरंत वहां से निकले और वहां से निकल करके सीधे ही पहुंचे वृंदावन में, ब्रजमंडल में पहुंचे। देखो नारद जी पहुंचे गोपियों के पास में, सीधे द्वारिका से निकले और द्वारिका से निकल करके सीधे गोपियों के पास पहुंचे। और ध्यान से सुनो, प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है वो सुन लीजिए। भगवान को कितने वर्ष हो गए ब्रज को छोड़े हुए, द्वारिका में विवाह भी हो गए, बालक भी हो गए, लेकिन आज भी व्रज की गोपी बैठी है यमुना नदी के किनारे और कृष्ण का स्मरण कर रही है। और जैसे ही देवर्षि नारद आए, देवर्षि नारद जैसे ही वहां प्रकट हुए, उसी समय सारी गोपियां खड़े होकर के देवर्षि नारद को घेर लिया। हे देवर्षि नारद आप द्वारका से आ रहे क्या? नारद जी बोले मैंने तो बताया ही नहीं, तुमको कैसे पता? हे गोपियों तुमको कैसे पता? काला वाला जादू जानती हो क्या? तुमको कैसे पता कि मैं द्वारका से आया हूं? हे नारद जी हमको ऐसा लग रहा है जो सुगंध श्री श्याम सुंदर के श्री विग्रह से आती है, आपके भी आजू बाजू से वही सुगंध आ रही है। हो ना हो आप हमारे प्रभु के पास से ही आए हैं।
वही सुगंध व्याप्त हो रही है हमारे हमें आपके आने से वही सुगंध आ गई है, जैसी श्याम सुंदर के श्री विग्रह से आती है। माता ठनक गया देवर्षि नारद का, इतने वर्ष हो गए श्याम सुंदर के, आज भी वो सुगंध उनको याद है। कृष्ण के श्री विग्रह की सुगंध क्या है। आहा, हे देवर्षि नारद, अब ये कंफर्म तो है कि आप द्वारिका से आए हैं। हमारे प्रभु कैसे हैं? हमारे प्रभु ठीक तो है ना? उनको कोई कष्ट तो नहीं है ना? अपने राज्य में वो आराम से रहते हैं ना? कभी हमें याद करते हैं कि नहीं करते? अब तो देवर्षि नारद थोड़े से सकुचा गए। मैं तो इनको गांव की ग्वालिन गवार समझ के आया था, लेकिन बहुत प्रेम करती है। प्रभु को कोई कष्ट तो नहीं, लेकिन आए तो कष्ट की वजह से ही है। देवर्षि नारद बोले, अरे गोपियों, मैं सत्य कहता हूं, अब तुम्हारा प्रेम इतना है उनसे कि मैं बोल ही देता हूं। क्या? प्रभु को बड़ा कष्ट है। और जैसे ही सुना तो सारी गोपियों के नेत्रों से झरझर अश्रु निकलने लगे। प्रभु को कष्ट? हे देवर्षि नारद, आप कृपया करके हमें बताइए, प्रभु को क्या कष्ट है? प्रभु के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो देवर्षि नारद, आपने कोई उपचार कराया कि नहीं? किसी वैद्य को बुला करके कोई औषधि दिलवाई कि नहीं दिलवाई? प्रभु ठीक हो जाएंगे? देवर्षि नारद बोले, अगर औषधि दिलवाने से ठीक हो जाती तो मैं कब का कर देता, लेकिन उनका दर्द ऐसे दूर नहीं होगा तो कैसे होगा? देवर्षि नारद ने वही बात बता दी जो भगवान ने कही थी। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान ने कहा है, अगर कोई प्रेमी अपने चरणों को धो करके वो जल अगर प्रभु पी रहे हैं तो भगवान के पेट का दर्द तुरंत शांत हो जाएगा। और जैसे ही बंधुओं गोपियों ने ये बात सुनी, उसी समय गोपियों ने कहा, एक काम करो देवर्षि नारद, एक पैर नहीं, हर एक गोपी के पैर बाहर निकल आए, हमारे पैरों को धो करके पिला दो जाओ, हमारे पैर लेके जाओ तुरंत। दो सारी गोपियों ने पैर धोए, तुरंत पात्र में भर के। नारद जी बोले, पागल हो गई? बिल्कुल समझ है कि नहीं तुम में? बुद्धि है कि नहीं तुम में? अरे प्रभु को अपने पैर धो करके पिलाओगी तुम? करोड़ों वर्षों तक नरक में वास करना पड़ेगा, तभी प्रायश्चित नहीं है, मुक्ति नहीं है। हमेशा के लिए तुम नरक में वास करोगी, कभी मुक्ति नहीं होगी। प्रभु को अपने चरणों का जल धो करके पिलाओगी? गोपियां कहती हैं, एक बार क्या अनंत बार हमें नरक मिल जाए, पर मेरे प्राणनाथ का रोम न दुखने पाए। हम एक बार नहीं, करोड़ों वर्षों तक नहीं, अपने हर एक जन्म में नरक के वास करने के लिए तैयार है देवर्षि नारद। अगर इससे मेरे प्रभु का कष्ट दूर होता है, मेरे प्रभु का अगर कष्ट दूर होता है, तो हम ऐसे करोड़ों नरकों में वास करने के लिए तैयार है, तुरंत लेकर के जाओ। नारद जी पागल हो गए, जो कोई देने के लिए तैयार न हुआ वो ब्रज की गोपी दे रही है, क्योंकि इससे प्रभु का कष्ट नहीं देखा जाता। ये प्रेम का लक्षण है। तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षण। वो कहते हैं, नारद जी उस जल को लेकर के आए, द्वारकाधीश को पिलाया और भगवान ने उस जल का पान किया। और जैसे ही पान किया, भगवान के पेट का दर्द दूर हुआ। भगवान ने कहा, देवर्षि नारद, प्रभु आपका ठीक हो गया? बोले, प्रश्न क्या पूछा था? आपको सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है पता चल गया? मुझे ब्रज की गोपी से ज्यादा प्रेम कोई कर सकता नहीं। अलग अलग प्रेम है। रानियां चाहती है कि कृष्ण हमको भी प्यार करे और हम उसको भी प्यार करें, लेकिन गोपी चाहती है, कृष्ण तुम हमको मिलो चाहे नहीं मिलो, प्रेम करो चाहे नहीं करो, लेकिन हम सदा आपसे प्रेम करती रहेंगी, क्योंकि हम आपकी हैं, हम आपकी हैं। ये कृष्ण है, ये प्रेम है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन